Hi everybody and sorry. Hi everybody and welcome to the channel. आज हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक है कि व्हाट योर एक्स इज करेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड आई नो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये टॉपिक मैं क्यों करती हूँ ना इस चैनल पे उसका कारण यही है, सिंपल सा एक कारण है कि जब आप किसी के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसको जानने में, उसको समझने में, तो आपका एक हिस्सा उस पर्सन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और चाहे आप लोगों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं की हो, आपको वक्त रहते रियलाइज हो गया हो कि दिस इज नॉट माई पर्सन या वी आर बेटर एज फ्रेंड्स, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन आपने उस पर्सन के साथ एक वक्त गुजारा होता है, ठीक है। कभी कभी हमारे एक्स पार्टनर्स हमें गोस्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमें समझ नहीं आता कि वो पर्सन इस वे में उसने क्यों बिहेव किया एंड क्यों उसने ब्रेकअप कर लिया हमसे, ठीक है। मतलब एक मिस्ट्री सा बन के रह जाता है। सो यूनिवर्स के हेल्प से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन के साथ कभी हमने सपने देखे थे, जो आज हमारा एक्स बन गया है ठीक है, वो आज हमें किस पर्व्यू से देखता है। एंड आई थिंक ये रीडिंग बस इसीलिए है कि आपके मन में क्लैरिटी आए कि अच्छा, तो थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से वो पर्सन आजकल मुझे देखता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके मन की आंतरिक शांति के लिए ही बस ये रीडिंग है और इस रीडिंग का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। So we'll have three piles today as always, and yes, three piles, and वो screenshot में लगा दूंगी, and we'll start from pile number one. Hi pile number one, and हम लोग देखने जा रही हैं कि आपके ex currently आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है। So let's start. Okay, interesting energy. देखिए, आपके एक्स जो है ना, वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपने उन्हें कट ऑफ कर दिया, ठीक है। आपने उन्हें एब्रप्टली अपने लाइफ से बस हटा दिया, निकाल दिया, काट दिया, जैसे खुद से काट कर अलग कर दिया हो, इस तरीके से वो आपको देखते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके एक्स ये भी सोचते हैं कि आप उनसे सुपीरियर थे, ठीक है। तो एंड वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट विजडम आपने देखते थे, एंसेस्ट्रल सपोर्ट सेंस करते थे, एनर्जेटिकली आप बहुत साउंड थे, ठीक है। बहुत बहुत ही, कहते हैं ना, एंशिएंट विजडम के साथ कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ सॉरी कुछ 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 खास होते हैं कुछ लोग, ठीक है, बहुत खास पर्पस से आते हैं दुनिया में। तो इस तरीके के पर्सन के रूप में आपके एक्स आपको देखा करते थे। एंड आपके एक्स आपको, आपके बारे में करेंटली यही सोचते हैं कि आप कभी उनको लेकर के एक क्रिस्टल क्लियर श्योरिटी आपके मन में उनको लेकर नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ वो नोटिस करते हैं आपको देखकर। इवन शायद अभी भी अगर आप मिलते हो तो वो वही चीज़, वही कांस्टेंट एनर्जी वो देखते हैं कि आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं जो शायद आप महसूस करते हो खुद के बारे में। एंड डेफिनेटली गॉड हैज़ गिवन ऑल दोस पावर्स टू यू बिकॉज उनको आपके द्वारा इस संसार में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। बट आपके एक्स ये चीज़ नहीं देखते हैं, वो बस इतना ही देखते थे। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज योर एक्स एंड व्हाई यू वर नॉट श्योर अबाउट हिम। वो हमेशा देखते थे कि कुछ, मतलब कंप्लीटली आप उनको एम्ब्रेस नहीं करते हो। करेंटली इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके एक्स यही सोचते हैं आपके बारे में कि आप कंप्लीटली उनको एम्ब्रेस नहीं करते थे जब आप लोग कनेक्शन में थे, आप लोग रिलेशनशिप में थे। कोई ना कोई हिस्सा आप हिडन रखते थे, कोई ना कोई हिस्सा आप क्रिप्टिक रखते थे। जैसे मून कार्ड की एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है यहाँ, मतलब कि कुछ सीक्रेट्स रखते थे, आप नहीं दिखाते थे कंप्लीटली खुद को, या फिर मैं कहूँ कि आप उन्हें एक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कंप्लीटली एम्ब्रेस आप नहीं करते थे उनको, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ उनको लगता था आप उनसे हर कुछ शेयर नहीं करते हो, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्ते में होना चाहिए, उनको ऐसा लगता था, ठीक है। उन्हें लगता था, वो देख पाते थे कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विथ द एंसेस्ट्रल सिस्टम, जो होते हैं ना, मतलब कुछ अलौकिक
संबंध आपके हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो ये तक फ़ील कर पाते थे कि बहुत भयंकर स्पिरिचुअल सिस्टम है इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ, ठीक है? मतलब शी इज़ अ वॉरियर और ही इज़ अ वॉरियर। आपके एक्स ऐसा सोचते हैं करंटली आपके बारे में, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड वो ये सोचते हैं कि शायद जो आपकी एंसेस्ट्री है, जो आपका अम, कहते हैं ना, जो आपका लीनिएज है, उसके लिए एज अ सन इन लॉ और एज अ डॉटर इन लॉ फिट नहीं होते हैं, बिकॉज वो बहुत जैसे एंशियंट है, बहुत महान है, बहुत कहते हैं ना जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो थोड़े शैलो हैं आपके सामने में, उनको ऐसा लगता है करंटली जब वो आपके बारे में सोचते हैं। आप डेफिनेटली उनको अटेंशन देते थे, आप डेफिनेटली उनसे बातें करते थे, बट उनको नहीं लगता था कि कभी भी वो एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड फील करते थे आपकी तरफ से, ठीक है? वो करंटली अभी ये सोचते हैं आपके बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज किया है, इज व्हाट आई कैन सी, ठीक है? बहुत कंफ्यूज करके रखा है आपको, बहुत कंफ्यूजन में रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद बहुत डिफेंसिव थे, क्योंकि आपकी तरफ से उनको थोड़ा खतरा महसूस होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसने बहुत माइंड गेम्स खेले आपके साथ, ठीक है? आप सही होते थे फिर भी आपको वो ये कहते थे कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। तो मुझे थोड़ा ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहा है एंड बेसिकली बहुत जैसे, क्योंकि वो उतने सुपीरियर नहीं थे, वो मानते हैं आपसे, ठीक है? तो उस जगह पे आपके साथ फिट होने के लिए वो बहुत माइंड गेम्स खेलते थे आपके साथ, ठीक है? ये तो वो श्योर है, वो कभी अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको नहीं दिखाते थे, ठीक है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा लाइफ क्रिएट करना चाहता था, ये तो मैं मानूंगी कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता था, ठीक है? आपको उसके तरफ से जितना भी बेस्ट हो सकता है ये पर्सन देना चाहता था। क्या इसके इंटेंशंस बुरे थे आपको लेकर के? नहीं, बुरे नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ आपकी जो ये कंपेनियनशिप थी ना, ये पर्सन आपके कहते हैं ना लीनियज की महानता को ये नहीं ले पाता, ठीक है? कभी कभी होता है कि बहुत ही रॉयल लीनियज होती है किसी की, और अगर कोई कॉमनर भी है तो भी वो इतना खुद में काबिल होता है कि वो उस रॉयल लीनियज में फिट हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये एक्स जो है आपके, वो उस लीनियज के महानता को डील करने में सक्षम नहीं थे, और ये बात हमको बहुत अच्छे से पता था कि हमारी कोई मेल नहीं है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए टॉक्सिक साबित होता, और अच्छा है कि आपका एक्स है, ठीक है? ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहता था आपके रिश्ते को, ये तो मैं समझ पा रही हूँ। आप उनके साथ नहीं खुलते थे तो वो भी कोशिश करते थे कि वो भी आपके साथ उतना ना खुले। तो मुझे ये थोड़ा म्यूचुअल नज़र आ रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है बहुत प्यार करते करते थे, कर बहुत प्यार वो मतलब आपसे करते थे, ये बताना चाहते हैं वो आपको कि हम आपसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है? लेकिन हमारी फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत अलग थे, ठीक है? ये भी वो कह रहे हैं। एंड वो आपको विश कर रहे हैं कि आपको जो भी पर्सन मिले वो आपके तन मन और फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मिले, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते थे, ठीक है? एंड वो चाहते थे कि आपकी ब्यूटी को ऑनर दिया जाए, ठीक है? आप वो बस यही विश करते हैं कि आप जहाँ भी रहें आपकी ब्यूटी को ऑनर मिले, ठीक है? और आप जहाँ भी रहे आपको आपका मन चाहा पर्सन मिल जाए जिसके साथ आप वल्नरेबल हो पाए, जो आप इस पर्सन के साथ नहीं हो पाए कभी, ठीक है? तो मुझे कोई बुरा इंटेंशन तो मुझे अब तक दिख नहीं रहा है इस पर्सन का, बस हाँ इसे थोड़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर थी। इसके साथ निभाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई आउटकम भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है?
ये पर्सन करंटली सोचता है कि इसको जो ट्रबल हुआ है आपकी वजह से, वो चाहता है कि आपको उस चीज का आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए, जितने प्रॉब्लम्स उसने फेस किए हैं। आई नो इट्स अ लिटिल नास्टी, बट ये पर्सन मनाता है कि मेरे लाइफ में जितनी तकलीफें आई ना, मैं मनाता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में भी उतनी ही तकलीफें आए, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये पर्सन क्यों आपके मेंटल लेवल से डाउन था और क्यों आप ओपन अप नहीं हो पाते थे इस पर्सन के साथ, वो यहाँ पे क्लियरली नजर आता है ना। वो किसी तरीके का करेंटली हिसाब बराबर चाहता है, ये पर्सन आपका जो एक्स है, ठीक है। ये चाहता है किसी तरीके से चीजें बराबर हो जाए, ठीक है, हिसाब बराबर हो जाए, ठीक है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, बट मैं चाहता हूँ कि तुम भी इतने दुख देखो ना, तो कहीं ना कहीं इसके दिल से ही वो बात निकल रही है कि वो बहुत ज्यादा आपको दुखी देखना चाहता है, ठीक है, फॉर सम रीजन। एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका कर्मा जो है वो बहुत बुरी तरीके से बाउंस बैक होके इसकी तरफ वापस आएगा। एंड आपका तो कुछ नहीं हो पाएगा बुरा, लेकिन ये पर्सन ना अपने लाइफ में बहुत बुरा डूबेगा। मतलब इतना जो है सोच भी पा रहा है ना कि इसके साथ बुरा हो, इसके साथ अच्छा हो, वो भी वो नहीं सोच पाएगा, ठीक है। एंड आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने बुरे वक्त में भी इस पर्सन के लिए बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है। ये पर्सन का कर्मा मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पर्सन बोल नहीं पाएगा, हो सकता है ये गूंगा हो जाए, ठीक है ना, डम्ब, ठीक है, या अंधा हो जाए फॉर सम रीजन, ठीक है। um, इसका सिस्टम रुक रहा है, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे रुक जा रहा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी इसके लाइफ में, क्योंकि इसके हरकतों की वजह से, इसके माइंड गेम्स की वजह से आपके लाइफ में स्टैग्नेंसी आ गई। ये चाह के भी मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। It is not the physical paralysis, but it is a mental paralysis that will strike this person very hard, okay? Hmm. बहुत डार्क टाइम पीरियड ये पर्सन देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग कि ये पर्सन आपके एक्स है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। करंट फीलिंग्स ऑफ योर एक्स, मैं फिर भी बोलूँ आ रहे और मैसेजेस कि पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। एज एन एक्स नहीं, एज कि इस हक से कि मैं तुम्हारा कभी पार्टनर रहा हूँ, नहीं, बस ये आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है। आपका बर्थडे आ रहा हो सकता है, बट उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। वो बस ऐसे ही आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा पैम्पर करना चाहते हैं, ये बिना किसी रिश्ते के। बस उनको ये हक चाहिए कि तुम मुझे अपने पास खड़े होने दो और मैं तुम्हें गिफ्ट्स दूं, ठीक है। ये उसके उनके करंट फीलिंग्स है। दिस पर्सन इज ऑनेस्टली jealous of your wealth, okay. This person is really jealous of the richness that you carry in your energy, that energy of abundance that you carry, okay. इसे पता है कि भले आपके पास अभी बहुत कुछ नहीं है, बट आप बहुत, मतलब आपके भाग्य में बहुत धन है, ठीक है। सो इमेंस धन है, बहुत अबंडेंस में धन है। और ये पर्सन ना कहीं ही इज वेरी जेलस ऑफ दैट। आई विल नॉट से कि वो चोरी करना चाहता है, लूटना चाहता है आपको, नहीं, बस वो आपको स्टेटस देके ही इज वेरी जेलस, ठीक है। उसे लगता है कि आप इतने लाइट, इतना आप ये लाइट बीइंग क्यों हो जो आप हो। वो सवाल करना चाहता है कि इतना अच्छा क्यों है, why I can't get over this person, why all the time this person is so beautiful, why this person's beauty never ends। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी ब्यूटी एंड होने वाली है, उसे इस बात का पूर्वाभास है,
मतलब इसकी ब्यूटी तो है नहीं, बट इसका जो कुछ भी है जिसको ये ब्यूटी बोल सकता है, जैसे इसके चलने फिरने की क्षमता, इसकी बोलने सोचने की क्षमता, जो भी इसको बहुत अच्छा लगता था उससे भी बेटर चीजें एज न्यू उसके सामने आई हैं, और बहुत इसे मिचमिची मच गई है। एंड ये अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा, अच्छा बुरा जो भी मन में है सब बोलेगा, एंड गॉड विल पनिश हिम। ओके, सो दिस इज द थिंग। आपको ना ईश्वर क्लेंजिंग रिचुअल्स करने बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पेशली बिकॉज आप इस पर्सन के कांटेक्ट में रहे हो। आपको वो कह रहे हैं, लीव एवरीथिंग, लीव द वर्ल्ड, फोकस ऑन योर क्लेंजिंग, फोकस ऑन योर हीलिंग। यू नीड टू लेट दीज थिंग्स गो। तभी तुम अपने लाइफ को एक नए सिरे से तुम स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव हिज मेमोरीज, अदरवाइज इट विल पेन यू फॉर नो रीजन। सो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग और क्लेंजिंग करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत केयरफुली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉशियसली आप इस बात को सुनो और इसको फॉलो करो, ठीक है। और देखते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब भी आपको देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनके अंदर की जो बुराई है उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि आपको देखकर उसको इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में परमात्मा की छवि वो देखते हैं, ठीक है। न्याय देखते हैं आपके भीतर, उनको लगता है आप उनसे बेहतर क्यों हो। उनको अच्छा नहीं लगता ये चीज, ठीक है। ये पर्सन कभी आपको लेकर हर्टफुल नहीं रहा इंटेंशनली, बट क्योंकि आप मिरर बन के उसके सामने खड़े हो गए, उसकी बुराइयां रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। ये पर्सन सबके लिए है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे आ रहा है मैसेज तो मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। कुछ वक्त तक ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में नहीं गया होगा, 2-3 साल तक, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और वो ये बात आपको बताना चाहता है कि मैं किसी के साथ हूँ, ठीक है। इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि आप उसके पास दौड़ दौड़ के वापस आ जाओ या कुछ। उसको एक्सपेक्टेशंस उसके सारे टूट ही गए थे, जिस तरीके से आप उन्हें कंप्लीटली खुद को एम्ब्रेस नहीं करने देते थे, तो वक्त के साथ वो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने छोड़ ही दिए थे। एंड इसीलिए आपका जो रिश्ता टूटने का गुंजाइश हो पाया, वो उसी कारण से हो पाया, ठीक है। तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उन्हें, बस वो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं दैट आई एम गेटिंग अ सर्टेन स्मेल। ओके, या दिस कुड बी योर मतलब इट कुड बी योर एक्सेस परफ्यूम का स्मेल जो वो लगाते हो शायद एज अ मेमोरी। वो आपको पता नहीं, वो बस चाहते हैं कि आप उनको उनकी मेमोरी में तो रखो, कम से कम अपनी मेमोरी में तो रखो कम से कम। वो आपको बताना चाहते हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रांगली फील कराना चाहते हैं करेंटली इस वक्त पर, ठीक है। तो वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको कोई कारण नहीं है यहाँ, बस वो आपको अपनी खुशी और गम में शामिल करना चाहते हैं। अगर उनका बिजनेस में लॉस होता है, वो चाहते हैं कि आपको ये बात पता हो। अगर शायद एक क्योंकि आपने दोस्ती बहुत निभाई है इस पर्सन के साथ शायद, और उस नाते शायद ये बस वो बोलता है, ये पर्सन आपका एक्स, कि आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट वांट यू टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। आई थिंक एज अ फ्रेंड, जो तुमने हमेशा मुझे समझा, भले ही हमारा रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पाया कभी, बट आई वांट टू, जिस तरीके से हम बातें शेयर करते थे, पता नहीं मुझे लॉन्गिंग होती है, अभी तो होती है, आगे का नहीं पता, पर अभी तो होती है कि मैं तुम्हें शेयर करूं, बताऊं कि मैं इसके साथ रिश्ते में हूँ, हमारे बीच सब ठीक चल रहा है। कहीं न कहीं आपका एक्स जो है, आपके एक्स जो है, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके करंट पार्टनर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आपके एक्स ये बोलना चाहते दैट आई एम सरप्राइज्ड दैट आई लॉन्ग्ड फॉर यू बट यू नेवर एम्ब्रेस्ड मी। दिस पर्सन longs for me and I long for her and we embrace each other. I am happy. इस तरीके से एम्ब्रेस्ड मैंने तुम्हारे साथ फील नहीं किया, एक्सेप्टेड मैंने तुम्हारे साथ फील नहीं किया। तो ऐसा मुझे लगता है कि तुम दोनों ही मेरे लाइफ में अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखते हो। देखो ना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, जबकि हमारे बीच पता नहीं कौन सा रिश्ता था, शायद ये कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन था। ये पर्सन मुझे एम्ब्रेस करता है, फिर भी मुझे खालीपन फील होता है।
जबकि तुम मुझे एम्ब्रेस भी नहीं करती थी और कंप्लीटली मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे मन करता था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊं। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरीके से एम्ब्रेस करती है। अच्छा लगता है मुझे, बट मुझे वो फीलिंग नहीं आती जो मुझे तुम्हारे साथ आती थी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। ये आपके एक्स के वर्ड्स हैं। ठीक है, दो कार्ड्स और देखते हैं। मुझे फील होता है कि मैं अपने करंट पार्टनर से शादी कर लूं। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि हमारी शादी होगी, बट मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उसे वो अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ जो अटेंशन मैं तुम्हें भी नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन जो स्पार्क हमारे रिश्ते में था, या जो मैं फील करता था एटलीस्ट हमारे रिश्ते में, मैं मैं कहीं ना कहीं अभी भी यू you नो know, कुछ रेसिड्यू अभी भी हमारे रिश्ते का है जो मेरे मन में है। मैं कंप्लीटली शायद उसको क्लेंज नहीं कर पाया हूँ। तो मैं कंप्लीटली खुद को अपने करंट पार्टनर को नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे अच्छा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है तो प्लीज एटलीस्ट मुझे टेलीपैथिकली ही बताना कि मैं क्या करूं। इज लाइक मैं बट गया हूँ, यू नो। शायद तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो, शायद मेरी पार्टनर मेरे साथ आगे बढ़ जाए मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उसे भी ना खो दूं क्योंकि मैं उसे कंप्लीट अटेंशन नहीं दे पाता हूँ। अजीब है ना, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती थी तो भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था, ये मुझे पूरे टाइम अटेंशन देती है तो भी मुझे वो स्पार्क, वो मजा मुझे फील नहीं होता है। पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी। आई डोंट नो, आई एम लॉस्ट। ठीक है, ना मैं इसका हूँ ना मैं कभी तुम्हारा हो पाया। मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं शांति में कॉन्टेम्पलेट करूं, बट तुम्हें तो पता है मुझे शांति होती नहीं है मुझसे। पता नहीं ईश्वर मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। एंड योर एक्स इज सेइंग ओके बाय टेक केयर। तो ये है आपके एक्स की करंट फीलिंग्स। एंड ईश्वर आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि उनसे रिकनेक्ट करने की चेष्टा आप ना करें। ठीक है, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, उनको परमात्मा संभाल लेंगे। और आप अपने क्लेंजिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए आपके एक्स क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं अपना, तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि तुम उसकी एनर्जी को कम्प्लीटली क्लेंस करो अपने लाइफ से। क्लेंजिंग पर ध्यान दो ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, और जगत की चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ। गॉड इज सेइंग दैट, ओके। एंड यही पर पाइल नंबर 1 की रीडिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है कि नहीं। ओके, सो आपके एक्स को सॉरी एक्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। अम, तो ये डेफिनेटली रीडिंग होने वाली है कि आपके एक्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त पर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उस वक्त पर आपके एक्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो अगेन पाइल नंबर 1 में भी मुझे एक सर्टन स्मेल आ रही थी, पाइल नंबर 2 में भी मुझे एक सर्टन स्मेल आ रही है। दैट इज गुड, दैट इज प्लीजेंट। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके एक्स चाहते हैं कि आप उन्हें याद रखो। उन्हें शायद एक कहते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा ही फोमो जैसा कुछ है। um, उन्हें ना डर लगता है कि आप उन्हें भूल जाओगे क्या, बिकॉज लाइक अब वो आपके एक्स है, तो उन्हें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत है। उनको एक दिली इच्छा है कि आप उन्हें ना भूलें, है ना, आप उनके बारे में भूल ना जाए। एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस में कह सकती हूँ कि वो है, आप वो एक तरीके का वैलिडेशन, चाहे वो बोले ना बोले, वो सीख करते हैं आपसे। ठीक है, करते थे आपसे। तो डेफिनेटली उनको लगता है कि भले ही तुम मेरे साथ अब नहीं हो, बट तुम मेरे बारे में भूलो मत। ठीक है, करेंटली ये आपके एक्स जो है वो सोचते हैं आपके बारे में। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे, तो हम लोग देखते हैं कि आपके एक्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, करेंटली इस वक्त पर। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दीज आर। तो
आपके जो एक्स है ना, वो करंटली सोच रहे हैं कि आप ना उन्हें भूल जाओगे। अगेन यही एनर्जी आ रही है, ठीक है? उन्हें लग रहा है कि आप कहीं उन्हें भूल गए, तो कहीं न कहीं वो अपने लाइफ़ को जो वैलिडेट करते हैं आपके थ्रू, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आप उनको हमेशा उनकी प्रेज़ेंस को वैलिडेट करते थे, आप ग्रीट करते थे उनको हमेशा अपनी आँखों से या अपने प्रेज़ेंस से, हमेशा आप उनको फ़ील कराते थे दैट येस यू एक्ज़िस्ट। तो उसको बहुत अच्छा लगता है आपके एक्स को, ठीक है? लेकिन आपके एक्स जब से आप उनके एक्स बने हो, उन्हें लगता है कि कहीं मतलब उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। उनको लगता है कि कहीं मैं अपनी आइडेंटिटी खो ना बैठूँ, ठीक है? कहीं न कहीं वो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। आई वुड रादर से कि बहुत ज़्यादा को-डिपेंडेंट थे, ठीक है? एंड उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें उनके हिसाब से केवल आपके साथ ही होती थी। तो कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इनकी खुद की रोशनी जो है वो मिसिंग है, और कहीं न कहीं आपकी रोशनी को खुद की रोशनी बनाकर जिस तरीके से चाँद करता है ना, सूरज की रोशनी को वो एब्ज़ॉर्ब करता है, उसी को रिफ्लेक्ट करके चमकता है। तो आपके एक्स जो हैं वो करंटली यही बताना चाहते हैं कि हमारा डायनामिक भी वैसा ही था, ठीक है? मेरे जीवन में अंधकार था बट तुम आई, और मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से फिट कर लेना। तुम आई और मेरा जीवन भी चमकने लगा, और अब चूँकि तुम जा रही हो, तो मुझे लग रहा है वापस मैं अंधेरे में चला जाऊँगा, और मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है? बट लेट मी टेल यू पीपल, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। सो अगर आपने नेक्स्ट बनाया है तो आई थिंक you should leave this person, okay? Because it is not healthy for you. I don't know about this person. This person has its own fate, his own fate, but it is not good for you, okay? Okay. घर इमेजिन करते हैं ये पर्सन आपके साथ, एक स्टेबिलिटी इमेजिन करते हैं, ठीक है? बट अगेन वही शर्त है कि आपकी एनर्जी पर ये जिएंगे, आपकी लाइट पर, इन पर पड़ते रहनी चाहिए। तो ये पर्सन अगेन मतलब जब तक आपकी एनर्जी, आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, ये इन पर पड़ती जा रही है, तब तक ही सब ठीक है, वरना आई डोंट नो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो करेंटली आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था इसके साथ मैं घर भी बनाऊंगा, घर भी बसाऊंगा। To be very honest, this person is not in love with you. This person is in love with the fact कि you are giving light to him. Okay, he is in love. He is in true love with the light that you are giving this person. He is not in love with you. Okay, and it is very clearly visible. Okay, मुझे ना ब्रोकन हार्ट दिखाई दिया, तो शायद आपका दिल बहुत, आपको महसूस हुआ कि अब कोई इतना नेचुरली आपके साथ अटैच्ड है, ठीक है, जो दावा तो करता है कि वो आपसे प्यार करता है बट आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो इसी डायनामिक ने आपके दिल को बहुत तोड़ दिया है, ठीक है? एंड दिस इज द ट्रूथ, एंड इफ यू एक्सेप्ट द ट्रूथ, you'll फाइंड द वे कि किस तरीके से आप अपने दिल को जोड़ सकते हो, ठीक है? हम्म, तो कृष्णा आपको कारण बताना चाहते हैं कि क्यों आपका दिल टूटा, ठीक है? ये पर्सन सोचता है कि अच्छा होता तो मैं एक जगह पर रहती उस घर में जिस घर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा घर खूबसूरत लगता, मेरे घर में वो लाइट होती तुम्हारी, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। एंड अगर आप इस पर्सन से शादी कर लेते तो आप हमेशा के लिए इम्प्रिजन्ड हो जाते, ठीक है, एक लंबे अरसे के लिए। इस ये पर्सन क्लियरली कंप्लीटली ये तो खुद एडमिट कर रहा है कि तुम्हारी लाइट मैन, तुम्हारी लाइट मेरा प्यार था, मेरा सच्चा प्यार था, ठीक है? एंड ये पर्सन आपकी ज़रा भी केयर नहीं करता, ठीक है? मैं कार्ड्स शो नहीं करती बट मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो वुमन है ना, आप खुद को इसकी जगह रख कर देखिए, एंड पीछे जो महल है,
ये वो महल है जो उसने आपकी लाइट से खड़ी की है। हम सबके पास एक फ्री विल होता है ना जी, तो फ्री विल के आगे ईश्वर भी झुकते हैं। और अगर आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके कहते कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना ही रहना है, तो ईश्वर भी फिर कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इस हालत में होते, तो अगर आप इस पर्सन से अलग हो, परमात्मा का नाम लो, उनको याद करो और पूछो कि मैं कैसे इस पर्सन से अलग ही रहूं, और मुझे आगे का रास्ता आप दिखाओ, ऐसे बोलो, ठीक है। इस पर्सन ने ये पर्सन जैसे फॉर ग्रांटेड ही ले रखा था आपको कि हाँ भाई, यू नो, जैसे आपको कभी एक छोटा सा गिफ्ट ही देना, जैसे एक पेंडेंट मुझे दिखा, तो कोई पेंडेंट आपको दे दिया, 365 दिन में एक दिन एक पेंडेंट लाके दे दिया, एक झुमका लाके, क्योंकि उसे पता है कि आप वही छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं होना चाहिए खुश, बट कहाँ आपके साथ ज्यादती हो रही है, कहाँ आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो जानता था कि मतलब उसके लिए डायनामिक यही था कि आप कोने में पड़े रहो और मैं तुम्हारी लाइट में जीऊं। मैं और इससे ज्यादा आपको क्या एक्सप्लेन करूं, यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दो आप, कह रही हूँ मैं क्योंकि उसको पता था कि आप दबोगे, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, एंड वो बस उसी चीज को आगे प्रोग्रेस कर रहा था, उसी चीज पे वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है। बहुत ही नास्टी एनर्जी है, बट ऐसा नहीं हुआ। ये आपके एक्स की करंट फीलिंग्स है जो वो अभी सोच रहा होता है, ठीक है। अभी सोच रहा है वो आपके बारे में से, वो अभी भी आपके लाइट को मिस कर रहा है, ठीक है। बहुत बेकार फील कर रहा है क्योंकि आपने ले लिया वो चीज उससे, है ना। लेकिन वो सोच रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप चले जाओगे, कैसे पलट गई जिंदगी, तो पलट ही गई। ये तो होने ही नहीं वाला था, देखा कितना फॉर ग्रांटेड ले रखा था आपको, ये तो होने ही नहीं वाला था, कैसे हो गया, कैन नॉट बिलीव इट, और शी कैन नॉट बिलीव इट। जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है मुझे सेक्स की बहुत एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप सेक्सुअली इस पर्सन के साथ बहुत इन्वॉल्व थे, एंड आपकी एनर्जी ड्रेन करने का तरीका ये भी था उसका, ठीक है। सेक्सुअल एनकाउंटर में सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होती है, मतलब उसकी डल डार्क एनर्जी जिससे आपने उसे बाहर निकाला था, बाहर खींचा था, वो एनर्जी आप में ट्रांसफर हो गई और आपकी लाइट उसमें ट्रांसफर हो गई, कॉर्ड्स बन गए, ठीक है, कॉर्ड्स बन गए, जैसे वो एनर्जी लेन देन वो कर रहा था पर्सन, ठीक है आपका। अब आपको बिना इनके अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आदत हो गई है, और बहुत बहुत ही डार्क अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट हो गई है आपको इस पर्सन के साथ, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसके बिना, तो आप बार बार सोचते हो कि आप इसके पास वापस आ जाओ। एंड ये पर्सन भी सेम एज्यूम कर रहा है इस वक्त पर कि शायद वो भी मेरे बिना तो नहीं रह सकती थी, तो वो अभी तक आई क्यों नहीं, ठीक है। तो बहुत अनहेल्दी एनर्जी है यहाँ। अगर आप लोग सेम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसे देख के भी अनदेखा कर देते हो, या फिर कई बाहर काम भी करते हो आप लोग दोनों साथ में, तो इसे वो दिखाई दे रहा है कि आप खुद पर बहुत फोकस्ड हो, क्यों, मतलब शायद यही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, धीरे धीरे ऐसे ही लोग नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। तो ये बोलते क्यों तुम खुद पे फोकस्ड हो, मतलब इसने आपको पागल करने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ा है, ठीक है। ऑल द नॉनसेंस दैट ही कैन स्पीक, ही इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। शी इज लाइक व्हाई आरंट यू फोकस्ड ऑन मी, क्योंकि तुम मुझ पे फोकस नहीं होगी तो तुम्हारी एनर्जी तुम खुद क्यों क्लेम कर रही हो, ठीक है। सो इस तरीके की बातें पर्सन कर रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो, समझदार हो कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आपके जीवन में, ठीक है। He wants you to feel sorry for you not giving your energy to him. Okay. I think he is a sick person and he really needs imprisonment or he needs help. Okay. मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली, बट पता है यही लोग होते हैं जो हमें यू नो
एक चेतना देते हैं, विवश कर देते हैं कि हम उस चेतना में जाएं, उस कॉन्शियसनेस में हम टैप करें जहां पर हम बोले कि नो, आई नीड टू बी केयरफुल विथ माई एनर्जी, यू नो तो वो एक सेल्फ अवेयरनेस आती है ऐसे लोगों की वजह से। इनको तो अपना कर्म मिलता ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो अपने कर्मा से तो वो भाग नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हम तो ऐसे भैया बोल रहे हैं वो, तो भाई ठीक है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही कर्म फल जो है वो मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, नथिंग इज इन योर हैंड, यू आर नॉट ग्रेटर देन गॉड, राइट। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक स्पिरिचुअल यू नो लाइफ वो स्टार्ट होने वाला है वक्त के साथ। ओके, सो ये आपके करंट फीलिंग्स थी एक्स के, एंड ये बेहद ही नार्सिसिस्टिक एंड यूजलेस इंसान है, एंड आई वुड टेल यू दैट खुद पे आप ज्यादती ना करें, खुद को आप प्रेम पूर्वक खुद से डील करें, ईश्वर का नाम ले, एंड वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, ठीक है। पूरे मन से आप ईश्वर को याद करो, और डेफिनेटली इस पर्सन को इसका कर्म मिलेगा, एंड वो कोई छोटा मोटा कर्म नहीं है, वो बहुत बहुत भयावह कर्म है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, ये मैं फोर्स ही कर पा रही हूँ, एंड ये पर्सन नहीं बच पाएगा, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा, इसका अंत लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके लक्षण देख रहे हो क्या? ठीक है। तो वो परमात्मा इतना ही दया कर सकते हैं इस इंसान पर कि इसको एक भयावह अंत दे, ठीक है, वरना बहुत सफरिंग करा सकते थे ईश्वर, लेकिन इसका अंत करे तो वही दया होगा इसके लिए, लेकिन वो अंत भी बहुत कठिनाई भरा होने वाला है, बहुत तकलीफदायक होने वाला है, बहुत this person will, you will get justice, just understand that fact, okay। and ठीक है, आप अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे, एंड आगे बढ़ेंगे, एंड सब अच्छा ही होगा, ठीक है। बहुत टेरिबल अंत होने वाला है इसका, ये बचने की गुंजाइश नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड क्योंकि बहुत ही सिली एंड बहुत ही टेरिबल एनर्जी थी, तो मैं ज़्यादा रीड नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई थिंक गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू नॉट रीड फॉर इट अलॉट। आई थिंक इतनी ही बातें आपको जाननी थी, एंड आगे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, यू डोंट वरी, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 3, एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके एक्स जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, करेंटली इस वक्त पर। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके ओके, या तो आप थोड़ी ईगोटिस्टिकल हो, या तो वो थोड़ी ईगोटिस्टिकल थे, ठीक है। आपके एक ऐसा सोचते हैं, आप खुद के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ईगोटिस्टिकल था, करेंटली वो ऐसे ही सोचते हैं आप दोनों के बारे में, ठीक है, कि मैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा शायद अकड़ कर, मुझे मेरा कंडीशन ही था कि मैं बहुत सो कॉल्ड मैनली हूँ, एंड मैं बहुत अकड़ कर रहूँगा, वरना यू नो वरना मैं नहीं झुकूंगा, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं झुकूंगा। एंड वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपको हमेशा से इस चीज़ में प्रॉब्लम थी, कि वो बहुत अकड़ कर रहते हैं एंड वो झुकते नहीं हैं, ठीक है। वो थोड़े भी आपके प्रति अम, लगाव, या फिर आपके प्रति प्रेम, या जिस बेसिस पे आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको वो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी सेंसिटिव काइंड के लग रहे हो, एंड वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, एंड ही वाज लाइक दैट आई डोंट केयर, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो जब आप लोग दोनों अलग हो गए हो, तो वो इसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं करेंटली, कि क्या मुझे सच में झुक जाना चाहिए था क्या, मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग काइंड ऑफ, यू नो क्या मुझे सच में झुक जाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ना ना, मैं नहीं, मतलब उनके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है कि वो झुके,
या फिर कह लो कि आप उनके लिए उतना इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं थे। वो याद करते हैं पर कि लेकिन प्यार बहुत करती थी। मतलब ये पर्सन मुझे इतना प्यार मुझे पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया। इतना प्यार जैसे वो खुद आपको देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो करेंटली भी यही सोचते हैं कि बाप रे वो कितना प्यार करती थी ना, लेकिन मेरे को इतना प्यार कोई किसी को कैसे दे सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे ट्रू लव की थोड़ी भी एनर्जी नहीं है कि यू नो दैट पर्सन वाज मेड फॉर यू और दैट पर्सन एक्चुअली एटलीस्ट लव्ड यू। यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, ओके। मतलब वो करेंटली यही सोचते हैं कि वो सोचते हैं प्योरिटी के बारे में आपके कि कितनी प्योर थे, लेकिन जब आप उनसे दूर हो, ठीक है, कितना प्योर हार्ट था उसका। मतलब भले ही वो मेरे लिए नहीं बनी थी या मुझे उतना कोई फीलिंग नहीं थी उसको लेकर, लेकिन लड़की बहुत प्योर थी, ये तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कमल से कंपेयर वो अपने मन में आपको भी कर रहे हैं। ओके, पर आपसे रिश्ता यहाँ नहीं है। ठीक है, कहीं न कहीं वो शुकराना कर रहे हैं भगवान का, जिनको भी वो मानते हैं कि अच्छा ये कनेक्शन एंड हो गया। बहुत कचर-कचर करती थी, लाइक हर टाइम में ये करो, वो करो, मेरे को प्यार से रिप्लाई करो। अरे नहीं करना मुझे। इज़ रिमेंबरिंग यू लाइक दैट ओनली, कि अच्छा है कि उसको भी शांति हुआ, वो खामखा मुझसे मुझ पे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, और मुझे भी शांति हुआ कि मुझे उसकी कचर-कचर नहीं सुननी पड़ रही है। तो उसकी आपकी बातें उन्हें कचर-कचर लगती थी। यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, ठीक है? एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड ही इज़ थिंकिंग कहीं वो कहीं डिप्रेशन में ना चले जाए। यू नो एज़ ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स मुझे दिखता है कि वो डेफिनिटली सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप यू नो इतने अच्छे थे, इतने प्योर थे, यू नो आपको कुछ हो ना, सब ठीक ही रहे आपके साथ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो आपको ये कहना भी चाहते हैं, और कहीं न कहीं वो आपके बारे में, बिकॉज़ द टॉपिक इज़ व्हाट योर एक्स इज़ करंटली थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि जब मेरा ध्यान दूसरी लड़कियों पर जाता ही था, जब मुझे वो अकेलापन, वो वॉइड फील होता ही था, आपके एक्स ये बात सोच रहे हैं अभी करेंटली आपको लेकर, कि इसके होने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं किसी पार्टनर के साथ नहीं हूँ। मुझे मुझसे कनेक्ट करती हुई महिला की एनर्जी नहीं आती थी इस पर्सन से, यानी आपसे। ठीक है, मुझे नहीं लगता था कि आप उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, मतलब आप मुझसे कनेक्टेड हो, ऐसा वो कह रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं था कि वो ये भी कह रहे हैं कि शायद तुम मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। ठीक है, तो कभी मैं अपने दिल की वो जगह तुम्हें दे ही नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि वो ये बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ ये बात ऑनेस्टली, ठीक है, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, कि तुम मेरे साथ थी, पर फिर भी मेरी नज़रें किसी को तलाशती थी। मेरी नज़रें मेरे दिल में जो एक साथी की जगह है, उसे भरने के लिए दुनिया में मेरी नज़रें तलाश करती थी। तो ये साफ मैंने बहुत सिग्निफिकेंटली फ़ील किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, हम अलग हो गए। ठीक है, ये कह रहे हैं आपके एक्स। एंड जैसे एकदम 100% कट ऑफ कर दिया आपको अपने लाइफ से, जैसे वो बहुत क्लियर हो अपने लाइफ में कि हाँ भाई, नहीं है हमारा रिश्ता, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट इट। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि अगर मेरी भी कोई प्रेमिका होती, ठीक है, और मतलब तुमसे मुझे कभी लगाव हुआ ही नहीं, ये वो बहुत क्लियरली कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वो यही कह रहे हैं कि किसी और लड़की के बारे में सोचो ना, जो किसी को अपना टाइम दे रही है। नहीं अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़, जो तुम करते थे, और वो लड़का उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद ये देखकर अच्छा नहीं लगता था, तो हम अलग हो गए तो बहुत अच्छा, हमको एक सुकून महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हो रही है यार, अच्छा लग रहा है हमको। वो कहीं ना कहीं दिल का एक कोना है उनका जो मनाता है कि हे परमात्मा, भला है कि ये लड़की, भला करो इस लड़की का। ठीक है, मतलब अच्छा करो, अच्छी लड़की है। ठीक है, उनको जैसे वो खुद आपको बताना चाहते कि हमको नहीं लगता था अच्छा, मुझे नहीं पसंद था, नहीं अच्छा लगता था जब तुम मेरे लिए सब कुछ करती थी, बट मैं रेसिप्रोकेट नहीं करता था। आई नो कि एक लड़की की क्या इमोशंस होते हैं, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बिकॉज मेरे दिल में वो जगह खाली है। मैं
एक लड़की को वेलकम करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, जिसको मेरी आँखें तलाशती हैं, बट तुम वो नहीं हो, ठीक है? वो दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, एटलीस्ट मुझसे आगे बढ़ जाओ, फिर तुम जहाँ भी जाओ मुझे परमात्मा तुम्हारे साथ है, बस मुझसे आगे बढ़ जाओ तुम, ये कहना चाहते हैं वो, ठीक है? मैं अपनी वाली का वेट कर रहा हूँ, बहुत दिल से वेट कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि आप में बहुत काबिलियत है, कहीं न कहीं उनको आपको छोड़ते हुए भी डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप में बहुत काबिलियत है, ठीक है? एंड वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे एज़ फ्रेंड भी नहीं रखना चाहती याद, तो भी चलेगा मुझे, बस तुम मुझसे अलग हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रह के जितनी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी ना, उतना मुझसे अलग होके मुझे मेरे साथ रहकर जितना तुम्हें गम मिलेगा ना, उससे ज़्यादा खुशी आई एम टेलिंग यू तुम्हें मुझसे अलग होकर मिलेगा। ये वो कहना चाहते हैं, उनके शब्द हैं, ठीक है? हालाँकि अभी 8 ही मिनट हुआ है, तो हम टाइम को नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि आपकी रीडिंग इतनी ही थी एंड आपके पर्सन आपके जो वो ये भी कहना चाहते हैं दैट कहीं न कहीं मन में तुम्हें दोस्त तो मैं समझने लग गया था। तो ठीक है, उसी दोस्ती के नाते मैं सिर्फ़ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, ठीक है? जो भी जान-पहचान है हमारी उसके नाते मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, ठीक है? और यही दिल से मेरी दुआएँ निकलेंगी तुम्हारे लिए। तो ये थी आपके एक्स की रीडिंग, कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी उनसे बहुत जुड़े हुए हो। तो भगवान करे आपको रास्ता मिले आगे बढ़ने का। एंड वो आपको थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं। तुमने जो भी अपना वक़्त मेरे जीवन में बिताया है, जो भी था अच्छा था, मेरे साथ बुरा नहीं किया तुमने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड ये आपकी रीडिंग थी एंड पाइल नंबर 3 थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।